जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 14 अगस्त 2021 और 14 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसका आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंद 2021 शुरू किया गया है? तो अल मोहद अल हिंद भारत और सऊदी अरब के बीच एक युद्ध अभ्यास है जो कि शुरू किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। भारतीय नौसेना का मिसाइल विध्वंसक INS कोची अल मोहद अल हिंद 2021 अभ्यास के लिए सऊदी अरब रवाना हुआ है। और इस अभ्यास का बंदरगाह चरण 9 अगस्त 2021 से शुरू किया गया है, जबकि समुद्र आधारित अभ्यास जो है यह 11 अगस्त 2021 से शुरू हुआ है। अब दोस्तों नाम आया सऊदी अरब का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर सऊदी अरब का लोकेशन अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आएगा सऊदी अरब। ठीक है, देखिए ये भारत है और भारत के जस्ट इधर यहाँ पे सऊदी अरब है। और अगर जूम करके देखा जाए तो ये रहा सऊदी अरब। सऊदी अरब के अगर अगल बगल का देश देखिएगा तो नीचे में यमन और ओमान है, ऊपर में इराक है, बगल में इजराइल भी है। ठीक है, और यहाँ पे है रेड सी है, और एक छोटा सा देश यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे UAE है। ठीक है, और ये है सऊदी अरब का फ्लैग। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल हो गया। अभी वर्तमान में प्रिंस क्राउन है यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान। मक्का तथा मदीना मुस्लिमों का सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। और जेड्डा औद्योगिक शहर है। और सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है, पवित्र कुरान के द्वारा ही वहाँ शासन किया जाता है। यह देश शरीयत कानून के अनुसार चलता है। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आज़ादी दी। सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है, यहाँ 95% भूमि रेगिस्तान है। सऊदी अरब का रियाद जो है ऊंट बाजार दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट बाजार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में से एक का निर्माण किया है? तो यह लद्दाख में किया गया है। ए ऑप्शन सही हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे हैं फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करता है। अब दोस्तों नाम आया है लद्दाख का, तो चलिए लद्दाख से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स है फटाफट रिवाइज करते हैं। तो 24 से 28 सितंबर 2021 तक द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण का मेजबानी लद्दाख करेगा। और इसका राजधानी लद्दाख की राजधानी लेह में इसका आयोजन होगा। हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के उच्च न्यायालय का नाम बदला गया। नया नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय है। उसके बाद दोस्तों हाल ही में हिमालय वन अनुसंधान संस्थान और लद्दाख में वन आवरण विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने 4 जून 2021 को लेह से योनटैब योजना 2021 की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत लेह और कारगिल में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एजुकेशन टैब दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 13 अगस्त 2021 से हैदराबाद सेलिंग वीक के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो 35वां संस्करण है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया, जिसको हैदराबाद नौका रेस भी कहा जाता है और हैदराबाद सेलिंग वीक भी कहा जाता है, हैदराबाद नौका सप्ताह। तो यह आयोजन लेजर वर्क के लिए एशियाई खेलों के परीक्षणों के रूप में आयोजित किया जा रहा है और इसे यॉटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया रैंकिंग कार्यक्रम के रूप में मान्यता दिया गया है। 19 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 3 श्रेणियां लेजर स्टैंडर्ड, लेजर रेडियल और रेजर 4.7 में रेस देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा टेक सक्षम लॉन्च किया गया है? तो टेक सक्षम लॉन्च किया गया है सैप इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। सैप इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट ने प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए अयोग्य समुदायों के युवा महिला छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक संयुक्त कौशल कार्यक्रम टेक सक्षम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में इलेक्ट्रॉन बीम तकनीक का उपयोग कर चिकित्सा अपशिष्ट जल उपचार के लिए एशिया की पहली प्रदर्शन सुविधा किस देश में शुरू किया गया है? तो यह चीन में शुरू किया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी चीन में इलेक्ट्रॉन बीम अनुप्रयोग में भूमिका निभाई है।
तो दोस्तों चीन का नाम आया तो चीन से जुड़े प्रश्न एक बार हाल ही में आए करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। तो चीन ने 9 अगस्त 2021 को चीन के उत्तर मध्य निगिंजिया क्षेत्र में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें दोनों देशों के 10,000 जमीनी सैनिक और वायुसेना शामिल है। हाल ही में चीन ने तरल सोडियम और पिघलता हुआ नमक का उपयोग करके पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। हाल ही में चीन में मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत हुई है। हाल ही में चीन ने अपने लुप्तप्राय जीवों की सूची में पांडा को हटाया है। हाल ही में चीन ने विश्व का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कार्य शुरू किया है। हाल ही में चीन के द्वारा फेंगुइन FY3E एक मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को लॉन्च मार्स 4C वाहन रॉकेट से किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट की उपलब्धि को पार कर लिया है। अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? तो चौथा स्थान पे, बी ऑप्शन सही हो गया। भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथा स्थान पे है, सौर ऊर्जा के मामले में विश्व में 5वें स्थान पे है और पवन ऊर्जा के मामले में विश्व में चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम राज्य सरकार के द्वारा पुलिस विभाग में किस पद की नौकरी दी गई है? तो DSP बनी है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लवलीना बोरगोहेन को 1 करोड़ रुपया का नगद पुरस्कार साथ ही 1,000 रुपया मासिक छात्रवृत्ति की भी घोषणा की है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के पुलिस के द्वारा EFIR पंजीकरण सेवा शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ए ऑप्शन सही हो गया। और मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों के वाहनों की चोरी या नगद और 1 लाख तक की वस्तु की चोरी के संबंध में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति देने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक पहल की शुरुआत की है। अब दोस्तों नाम आया मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स एक बार जरूर सुन लीजिए। तो देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एक पहल स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए भारत के इंदौर शहर को चुना गया है। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर की हवा को शुद्ध करने के लिए परियोजना 5 साल तक चलाई जाएगी। इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा देवरण्य योजना की तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवरण्य योजना तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य और आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाना है। हाल ही में मध्य प्रदेश में लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ता का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरटेल ने 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के राइट टू यूज को हस्तांतरित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो रिलायंस जियो के साथ। डी ऑप्शन सही हो गया। एयरटेल को प्रस्तावित हस्तांतरण के रिलायंस से 104.8 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा 13 अगस्त 2021 को वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो गया। और दोस्तों वाहन स्क्रैपिंग पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के रागनेसदा जिले में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को सफलतापूर्वक चालू किया गया है? तो रागनेसदा जिला जो है दोस्तों ये गुजरात में है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसकी स्थापना से हर साल 2 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है प्रूफ एप्लीकेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह लेह में स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो गया। टाटा पावर सोलर लेह में भारत का पहला 50 मेगावाट सौर संयंत्र और 50 मेगावाट घंटे का बैटरी भंडारण बड़े पैमाने पर स्थापित करेगा। इस परियोजना की कुल लागत 368 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा नियुक्त किया गया है? तो सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है कैबिनेट सचिवालय का दोस्तों सुधीर कुमार सक्सेना को। ये ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है सुधीर कुमार सक्सेना। और
सुरक्षा सचिव जो सुरक्षा डिपार्टमेंट का जो सचिव होता है, विशेष सुरक्षा समूह का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने सदस्यों का भारतीय पैरालंपिक टीम टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए रवाना हुआ है? तो 54 सदस्य का टीम रवाना हुआ है भारतीय टीम, ठीक है। और रियो में पिछले संस्करण में स्वर्ण पदक जीतने वाली मरियप्पन 24 अगस्त 2021 को उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक होंगी और यही है मरियप्पन, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो गया। और ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो पहला प्रश्न था, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सचिव एसाला रुवाना विराकुल भारत की यात्रा पे आए हैं? तो ये सार्क के सचिव हैं, डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में यस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश राममूर्ति को, बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला वाटर प्लस सिटी कौन बना है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।